रेडी स्टार्ट। महोदय, प्रत्येक माता पिता का स्वप्न होता है कि उनका बच्चा सबसे होशियार बने। कंप्यूटर के इस युग में वह कंप्यूटर जितनी स्मरण शक्ति अर्जित करे। इस स्वप्न को पूरा करने के लिए जैसे तैसे पैसे इकट्ठे कर चंदा देकर सिफारिश से जब माता पिता अच्छे से अच्छे पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को प्रवेश दिला देते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। और जब उनका बच्चा बाबा ब्लैक शीप वाली कविता मेहमानों के सामने सुना दे तो बस कहना ही क्या। इन आधुनिक माता पिताओं के चेहरे इस तरह चमक उठते हैं कि जैसे उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना श्रेष्ठतम दायित्व ही पूरा कर दिया है। कई तो ऐसे गर्व का अनुभव करते हैं कि स्वयं अपने माता पिता की अपेक्षा वे उनसे कहीं अधिक अच्छे और जिम्मेदार माता पिता बने हैं। शायद इन आधुनिक माता पिताओं को यह नहीं मालूम कि उन्होंने अनजाने में अपने बच्चों को शतरंज का प्यादा बना दिया है। आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में कई माता पिताओं की यही इच्छा होती है कि केवल उनका बच्चा ही अपनी कक्षा में प्रथम आए। यदि देखा जाए तो ऐसे माता पिताओं को अपने बच्चों के बुखार आने पर उतनी चिंता नहीं होती जितनी बच्चों के परीक्षा में नंबर कम आने से या मैडम के बच्चे की कॉपी पर प्रगति संतोषजनक नहीं है लिखने से हो जाती है। बच्चों की इस कमी को पूरा करने के लिए उनके माता पिता साम दाम दंड भेद का तरीका अपनाते हैं। बच्चों को रात के 11 बजे तक पढ़ने और सुबह 7 बजे उठकर पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है। उनका खेल तक बंद करवा दिया जाता है और ट्यूशन का बोझ उन पर अलग से डाल दिया जाता है। क्या माता पिता द्वारा पढ़ाई को बच्चों पर बोझ बनाना उचित है? जो बच्चा सुबह से शाम तक केवल पढ़ाई ही करता रहेगा उसकी कार्य शक्ति एक निश्चित अवधि के बाद क्षीण हो जाएगी। शक्ति क्षीण होने के बाद बच्चे की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं रह पाती। घड़ी से बांधकर बच्चों को जबरदस्ती पढ़ने वाले माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा शारीरिक रूप से यदि थका हुआ है तो वह कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकेगा। मानसिक रूप से अधिक थक जाने के कारण बच्चा विषय को ठीक ग्रहण नहीं कर सकेगा। महोदय, मानसिक रूप से अधिक थक जाने के कारण बच्चे विषय को ठीक ग्रहण नहीं कर पाते और चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनसे बार बार गलती होने लगती है। उनका ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता और पढ़ाई के प्रति अरुचि हो जाती है।
ऐसे स्थिति में बच्चों को पढ़ाने के लिए बाध्य करना पढ़ाई को बच्चों पर बोझ बनाना ही है। छोटी उम्र में ही बच्चों को किताबी कीड़ा बना देने से उनके कोमल मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जिन बच्चों को पढ़ने के लिए अधिक बाध्य किया जाता है वे प्राय तनावग्रस्त, थके हुए, गुमसुम, शारीरिक रूप से कमज़ोर दिखाई देते हैं तथा छोटी सी उम्र में ही उनकी आँखों पर ऐनक चढ़ जाता है। ऐसे बच्चों का न तो नैतिक विकास हो पाता है और न ही शारीरिक। घर के कार्यों में भी वे रुचि नहीं ले पाते हैं। बच्चों की इन कमजोरियों को देखकर माता पिता उन्हें डॉक्टरों को दिखाते हैं और मनोचिकित्सक के पास ले जाते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं मालूम कि यह सब बच्चों को उनके द्वारा अधिक एवं जबरदस्ती पढ़ाने का ही परिणाम है। बच्चों के ऊपर जबरदस्ती पढ़ाई का बोझ डालकर माता पिता अधिक दिन तक अपनी मनमानी नहीं कर सकते। उन्हें यह समझना चाहिए कि बच्चों को जबरदस्ती पढ़ने के लिए बाध्य केवल कुछ ही समय तक किया जा सकता है, अधिक समय तक नहीं। बच्चे भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहते हैं। यदि समय रहते ही माता पिता इस बात को नहीं समझते तो यही स्थिति आगे चलकर विस्फोटक हो जाती है, जिसका नुकसान माता पिता को भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए उन्हें चाहिए कि वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, बाध्य नहीं। जब बच्चे पढ़ाई संबंधी कार्यों में आपका सहयोग मांगे तो उन्हें उसे समय सहयोग अवश्य दें, अन्यथा नहीं। पढ़ाई के साथ खेल को भी उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। आपके ऐसे व्यवहार से पढ़ाई बच्चों को बोझ नहीं लगेगी और तभी वे आने वाले कल के सुशिक्षित, सभ्य एवं स्वस्थ नागरिक बन सकेंगे। बाल कल्याण बोर्ड के सदस्य ऊपर उल्लिखित तथा अन्य समस्याओं की चर्चा आपस में तथा समय समय पर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, ताकि इन अपेक्षित किशोरों का पुनर्वास शीघ्र से शीघ्र हो सके।